Disclaimer: the video you're about to watch contains an anime which has even more disturbing content than Boku no Pico. Viewer discretion is advised. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मुझे पता है तुम तब भी वीडियो देखोगे. Hey everyone, this is your Otaku Orange और आप में से ज़्यादातर लोग मुझे That Orange Guy from Otaku Got Talent की वीडियो से जानते होंगे. एंड हाल ही में ओटाकुस्तान की देवताओं ने मुझे अपने आश्रम में लिया विद माई कंसेंट और मुझे कोई भी मोलेस्ट नहीं कर रहा है और मेरे पीछे कोई भी बंदूक लेके नहीं खड़ा है जो मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने पे मजबूर कर रहा है. सो आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कॉल्ड लॉस्ट मीडिया. इस सीरीज में हम उन एनिमेस का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्हें या तो भुला दिया गया या फिर वो जो वक्त की धूल में दफन हो गए. बेसिकली अनदर वे फॉर मी टू टॉक अबाउट हाईली अंडररेटेड एनिमेस. और आज के लॉस्ट मीडिया का सबसे पहला एपिसोड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द एनिमे कॉल्ड मिदोरिको. बट बिफोर दैट बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की. anime.in एक ट्रस्टेड इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर आपको एनिमे रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स एंड और भी बहुत कुछ मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके न्यूज़ सोर्सेज ट्रस्टवर्दी हैं. सो अगर आप भी अपडेटेड रहना पसंद करते हैं देन डेफिनेटली चेक आउट anime.in. लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और अगर उनका काम पसंद आए तो उनके इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करना. Now, back to the video. So, आज से 5 साल पहले I came across this anime, but उस टाइम मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये apparently एक anime है. एंड रिसेंटली मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर ने 4 साल के बाद एक वीडियो अपलोड की जिसमें इस एनिमे का मेंशन हुआ और मुझे पता चला इसका नाम मिदोरिको है. अगर आप जापानीज हॉरर से फेमिलियर नहीं हैं तो ये एनिमे आपके लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग होने वाली है क्योंकि ये आपकी टिपिकल नॉर्मल हॉरर एनिमे की तरह नहीं है. इस एनिमे में एक तरह की फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है. ये एनिमे बेसिकली रिवॉल्व करती है इसके क्रिएटर केंटो कुरोसाका के एक बुरे सपने के अराउंड जो 21वीं सदी के टोक्यो के बारे में है. इसका बेसिक प्लॉट रिवॉल्व करता है एक लड़की के अराउंड जो इस अपोकलिप्टिक दुनिया को बचाने के लिए एक ड्रीम फ्रूट को इंजीनियर करने में लगी रहती है. ऑन द सरफेस मिदोरिको का प्लॉट सुनकर ये एक नॉर्मल एनिमे की तरह लगती है, पर जैसे जैसे इसकी स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती हैं और एक पल ऐसा आता है कि आप सोचते हैं कि बहनचोद ये क्या देख रहा हूँ मैं. एनिमे स्टार्ट होती है एक अलग आर्ट स्टाइल के साथ और हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक यंग मिदोरी से जिसे सब्जियां खाना बहुत पसंद होता है और मीट से थोड़ी नफरत होती है क्योंकि उसे एनिमल्स पसंद होते हैं और वो उनकी सफरिंग नहीं देख सकती है. बेसिकली शी इज़ अ वीगन. और इसी बात को लेकर मिदोरी चैन विश करती है कि वो एक ऐसी जगह पे जा सके जहाँ पे सिर्फ सब्जियां हो. और देखते ही देखते सीन थोड़ा सा चेंज होता है और पीले तारों से भरा हुआ नीला आसमान परछाई सा काला हो जाता है और हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक अपोकलिप्टिक टोक्यो से जहाँ मिदोरी एक छोटे से स्टॉल में वेजिटेबल्स बेचती है और वो एक घर में रहती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हार्डली लोग बोला जा सकता है, जैसे ये काम वाली आंटी जो हमेशा किचन में होती हैं और ये अंकल जो अपना आधा समय बाथरूम में बिताते हैं इस मछली जैसे दिखने वाले आदमी के साथ. और उस घर में कुछ और भी लोग होते हैं जैसे कि अंकल जो उस घर के बेसमेंट के गटर में काम करते हैं और कुछ और भी कैरेक्टर्स जो मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे डिस्क्राइब किया जाए उन्हें, जैसे कि ये 5 लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 ह्यूमन सेंसेस को: आँख, कान, नाक, मुंह और हाथ. चंदा मामा मिदोरी के रूम में एक ईंट फेंक कर मारते हैं फॉर अपेरेंटली नो रीजन. मिदोरी जब उस चीज़ को एग्जामिन करती है तो वो चीज़ हिलती है और वो नोटिस करती है कि इस चीज़ को एक चेहरा भी है और आगे चल के कुछ समय के बाद उस चीज़ को हाथ पैर भी आ जाते हैं और उसका नाम होता है मिदोरिको. और मिदोरी मिदोरिको को हमेशा प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है क्योंकि उसके घर में रहने वाले लोग मिदोरिको को हमेशा खाने की कोशिश में लगे रहते हैं. सबसे यूनिक चीज़ इस एनिमे में इसके साउंड इफेक्ट्स और इसकी आर्ट स्टाइल है. अगर हम इसके साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके साउंड इफेक्ट्स में एक तरह की फीलिंग है विच आई लाइक टू कॉल इट द फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया. हर दरवाजे का खुलना, कपड़ों का हिलना, चीज़ों को उठाने रखने में एक तरह की फीलिंग है जिसे सुनकर लगता है कि आप उसी जगह पर हैं और आप उस चीज़ को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. और अब मेरी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है या तो मैं शायर हो गया हूँ या फिर पागल. तो तुम एक काम करो, इस एनिमे को देखते वक्त अपनी आंखें बंद करो और इसकी आवाज़ सुनते वक्त इसके सीन्स को अपने माइंड में विजुअलाइज करो और तुम्हें इसकी साउंड सुनकर ऐसा लगेगा तुम एक सपना देख रहे हो. इसके साउंड इफेक्ट्स और इसके म्यूजिक आपस में मिलकर एक अलग ही तरह का एहसास बनाते हैं जो सच में काबिले तारीफ है. और अब आते हैं इसकी आर्ट स्टाइल पर. जो सबसे पहली चीज़ आप इसे देखते वक्त नोटिस करेंगे वो है इसकी आर्ट स्टाइल, जिसे देखकर लगता नहीं है कि ये एक एनिमे है. बट विद द लॉजिक, अगर जापान में बने हुए एनिमेशन को एनिमे बोलते हैं देन दिस इज एन एनिमे टू.
जिस आर्ट स्टाइल और एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ है इस एनिमे में उसे पेंट एनिमेशन कहते हैं, विच इज़ लाइक पेंटिंग बट इन अ एनिमेटेड वे। केंटो कुरोसाका जिन्होंने मिदोरिको जैसे बहुत से एनिमेशंस बनाए, उनके लिए एनिमेशन बस एक चीज़ है जिसकी मदद से वो अपनी पेंटिंग्स में मूवमेंट डालते हैं और वो अपने आप को एक पेंटर की तरह ज़्यादा देखते हैं, ना कि एक एनिमेटर की तरह। और मिदोरिको केंटो कुरोसाका का सबसे लंबा एनिमेशन प्रोजेक्ट रहा है, जिसे बनाने में केंटो कुरोसाका को 10 साल लग गए। और केंटो कुरोसाका ने मिदोरी जैसे बहुत से शॉर्ट एनिमेशंस भी बनाए, बट मिदोरी हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। और इतने सालों के बाद जब मैंने इस एनिमे को दोबारा देखा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोग ऐसे अंडररेटेड हिडन जेम्स को कभी भी रेकमेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो एनिमे ही एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आप एक ही जैसी चीज़ को बार बार मत देखो, कभी कुछ नया ट्राई करो, समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। Overall, this anime has some great artwork and sounds, so if you want to try something new and interesting, definitely check it out and try to get out of your comfort zone. और ये था हमारे लॉस्ट मीडिया का सबसे पहला एपिसोड। थैंक यू इफ यू मेड इट दिस फार इनटू द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो रिसेंटली हमने 5000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया, एंड यू नो व्हाट, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और पहुंचते हैं टू दैट गोल्डन माइलस्टोन ऑफ 10K सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी कर दो यार। See ya!